वन स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी अभी रेलवे ने नोटिस जारी किया है कि जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं सवाल उसको किसी भी माध्यम से डिजिटल पीडीएफ या फिर वीडियो के माध्यम से उसको शेयर नहीं करना है। तो ये वीडियो जब मैं बना रहा था तो ये उसके बाद आई नोटिस, ठीक है। तो ये वीडियो आप देखिए। आरआरबी एएलपी जो 25 नवंबर को है, शिफ्ट 1 जीके जीएस में जो भी सवाल मिले उसको हम डिस्कस करेंगे और इसी से मिलता जुलता पैटर्न क्या रहने वाला है आने वाले दिनों में उसके बारे में हम बात करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया, ठीक है। ये एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी क्या साइंस से क्वेश्चन है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जो कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण होता है एटीपी का। एटीपी जो होता है कोशिका की ऊर्जा कहा जाता है, जिसमें नाइट्रोजन, राइबोज और फॉस्फेट शामिल होता है। इसको कहा जाता है एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जब ये कंप्लीट ये होता है तो कितना मॉलिक्यूल्स बनाता है? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनाता है। नेक्स्ट है तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडल में, यानी कि लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से होता है तारों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। फिर आते हैं मस्तिष्क का कौन सा भाग मेरु रज्जु को नियंत्रित करता है? ये होता है मेडुल्ला ऑब्लोंगाटा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। मेडुल्ला ऑब्लोंगाटा ये जो पार्ट होता है मस्तिष्क का, ये मेरु रज्जु को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, ठंडे जल के साथ कौन सा तत्व अभिक्रिया नहीं करते हैं? तो ये है चांदी, सोना, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, लोहा, एल्युमिनियम, जिंक। इन धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता कम होती, इसलिए ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत केतली यानी कि इलेक्ट्रिकल केटल और टोस्टर किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो जूल का ऊष्मा सिद्धांत, यानी कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट इस सिद्धांत पे काम करते हैं। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच क्या है? हीट है। आई क्या है? करंट का स्क्वायर। आर क्या है? रेजिस्टेंस। और टी टेम्परेचर। तो आई स्क्वायर आर टी इस सिद्धांत पे काम करता है। आयरन हो गया, हीटर हो गया, विद्युत केतली हो गया और टोस्टर इस सिद्धांत पे काम करते हैं। नेक्स्ट है जेल। जेल क्या है? कोलोइडल जेल। जेल क्या है? ठोस में द्रव, ठीक है। सॉलिड में लिक्विड फॉर्म, ये होता है जेल। इसका एग्जाम्पल हो गया जेली, पनीर, मक्खन, ये सब जेल के एग्जाम्पल हैं। अगला है किसी तत्व का परमाणु संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कि एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। एटॉमिक नंबर का क्या होता है? साइन जेड से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के से पता चलता है कि परमाणु संख्या इसका क्या होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या से। नेक्स्ट, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय, तो ये रही थी अनुसुईया सेनगुप्ता। द शेमलेस में अभिनय के लिए इनको दिया गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। नेक्स्ट है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक हैं। एसएसबी क्या है? सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। नेक्स्ट है जिंजी किला, गिंजी फोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये है विल्लुपुरम, तमिलनाडु में। ये फोर्ट जो है विल्लुपुरम, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, मई 2024 में कौन सा चक्रवाती तूफान बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में आया था? रेमल तूफान आया था। रेमल तूफान जिसका नामकरण किया गया था ओमान के द्वारा। ओमान कंट्री ने इसका नेम रखा था रेमल। नेक्स्ट है पुस्तक द मिरेकल मेकर्स के लेखक कौन है? मेकर्स के लेखक है भारत सुंदरेशन और गौरव जोशी, ठीक है। तो ये दोनों इंडिया टूर जब ऑस्ट्रेलिया में किया था, वहाँ जब जीता था, उस पर ये पुस्तक लिखा गया है द मिरेकल मेकर्स। स्पोर्ट्स पे, क्रिकेट पे ये पुस्तक है द मिरेकल मेकर्स। इसके लेखक है भारत सुंदरेशन और गौरव जोशी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में 1500 मीटर दौड़ में 3 मिनट 51 सेकंड का रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो ये थे राहुल सरनालिया, जो कि उत्तराखंड के। राहुल सरनालिया ने रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ साथ दुर्गा सिंह, जो कि बिहार की थी, 4 मिनट 29.32 सेकंड में रिकॉर्ड बनाया था दौड़ में, 1500 मीटर दौड़ में।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का आदेश दिया था मई 2024 में? तो ये दिया था 33%, 33% का आरक्षण का प्रावधान का आदेश दिया था। नेक्स्ट है, 2024 बजट में कृषि उत्पादकता बढ़ने की योजना के लिए योजना कौन सी है? तो ये है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, ठीक है, डिजिटल पब्लिक डिजिटल स्कीम। इसके तहत कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए योजना लाया गया था ये बजट में। तो इतना क्वेश्चन मेरे पास आया। तो जो भी हो गया शिफ्ट्स, उसके बारे में बहुत जल्दी क्वेश्चन या फिर मिलते जुलते पैटर्न पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा।